अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे एजुकेशनल गाइडेंस में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको देखना है कि गाइडेंस होती क्या है। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ गाइडेंस। क्योंकि गाइडेंस एक प्रोसेस है, तो एज प्रोसेस आपको गाइडेंस को देखना है। इसके बाद आप पढ़ोगे द मीनिंग ऑफ गाइडेंस। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ मीनिंग गाइडेंस। और इसमें आपको बहुत सारी गाइडेंस की डिफिनीशंस पढ़ने हैं। देन नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस, हमें गाइडेंस की क्यों ज़रूरत पड़ती है वो भी आप देखोगे। इसके बाद आप टाइप्स ऑफ गाइडेंस पढ़ोगे। टाइप्स ऑफ गाइडेंस में आपको सबसे पहले एजुकेशनल गाइडेंस, देन पर्सनल गाइडेंस और वोकेशनल गाइडेंस पढ़नी है। तो चूंकि एजुकेशनल गाइडेंस एजुकेशनल सेटिंग के रिलेटेड है, तो वोकेशनल गाइडेंस जॉब के रिलेटेड है, ऑक्यूपेशन के रिलेटेड है। तो ये आप इसमें डिटेल में डिस्कस करोगे। ये सब पढ़ने के बाद आपको पढ़ने हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस सर्विसेज। क्योंकि गाइडेंस जो सर्विस हम गाइडेंस सर्विस जो प्रोवाइड की जाती है, इसके कुछ उसूल हैं, वो आप इस टॉपिक में पढ़ोगे। नेक्स्ट आप जो आपको पढ़ना है, गाइडेंस पढ़ने के बाद आपको यूनिट सेकंड में पढ़ना है काउंसलिंग होती क्या है, यानी व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ काउंसलिंग। इसमें आपको पढ़ना है मीनिंग ऑफ काउंसलिंग, और आप इसके मुख्तलिफ डिफिनेशंस देखोगे। देन इम्पोर्टेंस, और वी कैन सी द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ काउंसलिंग, हमें काउंसलिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद आपको पढ़नी है द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग में आप पढ़ोगे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग, या वी कैन सी द स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग या प्रोसीजर ऑफ काउंसलिंग। हम काउंसलिंग कैसे प्रोवाइड करते, यानी काउंसलर काउंसलिंग कैसे प्रोवाइड करता है। क्योंकि आप सबको पता है कि काउंसलिंग में दो पर्सनस इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है काउंसलर, काउंसलर काउंसलर जो काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, और दूसरा होता है काउंसली, जिसे हम क्लाइंट भी बोलते हैं, जिसे काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। ये एक प्रोफेशनल प्रोसेस है, एक एक्सपर्ट होना इसमें चाहिए। तो आप ये सब देखोगे इसमें। इसके बाद आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। टाइप्स ऑफ काउंसलिंग में आप पढ़ोगे क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग, काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग। तो टाइप्स पढ़ने के बाद, क्योंकि काउंसलिंग खाली एक इंडिविजुअल को ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि ये एक ग्रुप को भी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, फैमिली को भी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, और हर एज ग्रुप के जो होते हैं उसको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद जब आप गाइडेंस भी आपने पढ़ा होगा, काउंसलिंग भी आपने पढ़ा होगा, इसके बाद आप देखोगे साइकोथेरेपी होती क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस, काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी। देन इसके बाद आपको पढ़ना है थ्योरीज ऑफ काउंसलिंग, जिसमें आप डिफरेंट थ्योरीज पढ़ोगे। पहले आपको पढ़नी है साइको एनालिटिकल थ्योरी। साइको एनालिटिकल थ्योरी की क्या टेक्निक है। इसके बाद है बिहेवियरल थ्योरीज। इसमें आपको एक थ्योरी नहीं पढ़नी है, बल्कि एक से ज़्यादा है। क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, और देन यू हैव टू स्टडी नॉन डायरेक्टिव थ्योरी। इसके प्रिंसिपल्स, इसके टेक्निक्स, और इन सारी थ्योरीज के स्ट्रेंथ्स, लिमिटेशंस, और इन कैसे काउंसलर इन सारी थ्योरीज को इंटीग्रेट करके भी इस्तेमाल कर सकता है। तो इसके बाद आपको प्रैक्टिकल हैं,
या ट्यूटोरियल बेस्ड। इसमें आपको क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ केस हिस्ट्री ऑफ गिफ्टेड और स्लो लर्नर। इसकी केस हिस्ट्री जो है प्रिपेयर करनी है, केस स्टडी केस हिस्ट्री प्रिपेयर करनी है, या किसी गिफ्टेड लर्नर की या स्लो लर्नर की। तो गिफ्टेड क्या होता है, स्लो लर्नर क्या होता है, ये भी आपको डिस्कस करना है, और इसकी केस हिस्ट्री या केस स्टडी क्या होती है, और फिर आपको एक क्या बोलते हैं इसको, केस हिस्ट्री प्रिपेयर करनी है। इसके बाद आपको करना है प्रिपरेशन ऑफ गाइडेंस शीट फॉर गिफ्टेड और स्लो लर्नर। इसके रिगार्डिंग आपको एक गाइडेंस शीट क्या करनी है, प्रिपेयर करनी है। इसके बाद आप रेफरेंसेस देख सकते हो। ये सब पढ़ने के लिए आपको कौन कौन सा सोर्स कंसल्ट करना है, तो ये आप खुद से देख सकते हो। तो आई होप दिस वाज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू।